देखो, हम 6-9 महीने के पहले हम इस कोई इशू पर बातचीत कर रहे थे, लैंड कन्वर्शन और दूसरी दूसरी चीज़ें में। और रामबोल के जब इशू आ गया, वो इशू था हमारा हिल्स और फॉरेस्ट के बारे में। ना मेरे विचार में और दूसरों के विचार में ये है कि जो हिल्स एंड फॉरेस्ट जो है ना, ये हमारा कानून में बोलते हैं फॉर द फ्यूचर कैन नॉट बी, ये बदल नहीं सकते। कारण क्यों? क्लाइमेटिक चेंज, दूसरे चीज़ों, पानी के बारे में इसका ज़रूरत है। और इतना बरस हम हिल्स और माउंटेन्स में हम किसी को डेवलपमेंट करने को नहीं देते थे। अचानक थोड़ा बरस हो गया अभी, हमारा दंगर, हमारा हिल्स ये बंद करना मांगते। दूसरी बात है, हर प्रदेश में उनके कानून तरह से एक प्लान होता है, रीजनल प्लान बोल के, डेवलपमेंट करने के लिए। अभी गोवा में क्या हुआ, वो 3-4 वर्ष में ये सेक्शन असेंबली में आ गई है, मॉडिफाई किया कानून कि ये प्लान, रीजनल प्लान जो है, वो जोनिंग बदल सकते हैं, यूज बदल सकते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्टिव जो था प्लान का वो जाता है, क्योंकि रीजनल प्लान जब बनाता है वो सोचता है कि 30 बरस के लिए ये प्लान में जो चीज़ रहने का है वो रहना मांगते हैं। अभी ऐसा हो गया है, ये अपना दुर्दैव की बात है, हमारे मंत्री लोग, हमारा आमदार लोग, ये लोगों ने एप्लीकेशन किया उस कानून से प्लान बदलने के लिए। मैं भी एक आमदार था पहला, जनता पार्टी का। मैंने उनको बताया ऐसा होना नहीं मांगते कि ये हमारा गांव जो है, बस्तियां जो है, वो हमारे लोग के लिए। तुम दूसरे बाहर के लोग उधर आके मत करो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीवरेज लाइन्स नहीं है, यूटिलिटी लाइन नहीं है, पब्लिक ट्रांस रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, बरोबर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो ये थोड़ा मेरा विचार जो विचार थे, अब ये सब विचार इकट्ठा करके वो दिन जब मैं न्यूज़ पेपर से मैं मेरा विचार माना, टेलीविज़न, टीवी लोगों से मुझे फीडबैक मिला कि आगे बढ़ने का है ना। मेरा वही है 76 है अभी, इतना फिजिकल ताकत नहीं है। बट मैं सोचा जो गोवा के लोग, गोवा, सिर्फ गोवा के नहीं, जो लोग गोवा प्रेमी है, जो लोग समझते हैं ये गोवा में ऐसा होना नहीं मांगता है, उनको सबको इकट्ठा करके हम राष्ट्रपति से प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रधानमंत्री से करेंगे, हमारा गवर्नर से करेंगे, मुख्यमंत्री से करेंगे, और हर एक ओपोजिशन पार्टी के नेता से हम भी मिलेंगे। और मुझे उनके ये कहना है कि तुम जो हमारा लोगों का एक चार्टर है, और ये चार्टर कर सकते हैं, ये चार्टर ऐसा चार्टर नहीं है किसी के विरोध, ये चार्टर है ये गोवा की भूमि रखने के लिए, गोवा के आगे जो लोग आने वाला है, अब उनको ये जमीन, ये फॉरेस्ट, हिल्स उनके लिए संभालने के लिए। सो इसी के लिए मैं एक फुड़ा कर लिया, और सोचता हूँ हमारे सभी गोवा प्रेमी लोग, चाहे जो फ्रीडम फाइटर थे, चाहे तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में थे, चाहे तो रामपोणकार थे, चाहे वो एनजीओ जो गोवा के लिए झगड़ते हैं,
हर एक इसमें ये सब लोग इकट्ठा करके, और ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर रखते, उनका भी ज़रूरत है, बट पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव हमारा कमेटी में नहीं होएगा, उनके साथ मांगता है। क्योंकि ये जो हमारा लड़ाई जो है, ये किसी एक पक्ष के लिए नहीं है, ये लड़ाई है गोवा संभालने को। और विश्वास है अभी जो मुझे फीडबैक जो मिल रहा है कि लोग का अभी मन में सोच आया है कि समय आया है कि हम एक साथ एक 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 साथ एक आवाज उठाएंगे, एक साथ हम जो सरकार है आज का उनको बताएंगे। और मुझे आशा है कि ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि इस सरकार को लोगों की प्रेमी नहीं है। हर सरकार को जो सरकार आते हैं वो लोग के मत से ही आते हैं, पर थोड़े गलती हो है, ये गलती मैं बोलता हूँ अभी तुम्हारे हाथ में है बदलने के लिए, सबके हाथ में है। ये गोवा के लोगों के लिए उनका नदियाँ, उनका तालाब, उनके दंगर और जमीन, डेवलपमेंट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ डेवलपमेंट नहीं मांगते, बट डेवलपमेंट होना मांगता है वो प्लान के अंदर, विदाउट ऑल्टरिंग द प्लान। ये मेरा विचार है। पूरा पूरा नष्ट हो गए, पूरा नष्ट हो रहा है। हम बोलते हैं अभी ये बंद करो। और मैं एक तुम्हें बताऊं, गोवा में सिर्फ गोवा के लोग नहीं रहते, अपना भारत से दूसरे लोग भी आए, और उन लोग मुझे मिलते और कहते हैं क्या चल रहा है गोवा में, दंगर के ऊपर घर चालू होते हैं, ये कैसा होते है। और मैं ये कहूँगा, ये जो हमारा भारतवासी दूसरे फ्रांस से गोवा में आए, उनका गोवा के प्रेम इतना है, ये गोवा संभालना मांगता है। सो हम उनका प्रेम इतना है तो हम क्यों पीछे बैठेंगे। सो इसके लिए ये हमारा पूरा अपना कानून में एक डॉक्ट्रिन है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कहता है कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, नदियाँ, पहाड़े, सीशोर, ये लोगों सरकार लोगों का ट्रस्टी है, इन ट्रस्ट, और ये दूसरे के लिए दे नहीं सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ मांडवी में काजूने निकालो, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि सरकार ही बोल रहे थे कि हम निकालेंगे उधर से, बट वो अब तक नहीं निकाला। सो हम इसी कहते हैं निकालो। दूसरा एक बात है, हमारा गाँव में पानी नहीं आती। इस जगह पर अभी तुम खड़ा है, मुझे दिन के लिए 1 घंटा भी पानी नहीं मिलती है। और अपना तालुका में जाएगा, उनको टैप है बट टैप में पानी नहीं है। अपना मुख्यमंत्री बोलते हैं सबको 4 घंटा पानी देगा, तो हम बोलते हैं हाँ तुमने बोला था 4 घंटा पानी मिलेगा, लोगों को दे दो 4 घंटा। और जब तक तुम 4 घंटा नहीं दे सकते हैं, नवा बिल्डिंग का परमिशन मत दो। ये थोड़ा हमारा विचार है। सब विचार जो है हम 6 तारीख को लोगों के सामने प्रचार करेंगे, लोगों का सहमत लेंगे, उनका जो विचार है हम ले लेंगे, और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। कैसा आगे बढ़ेंगे? लोग से विचारेंगे। और जो मुझे लोगों का आवाज़ भी सुनता है, आता है, समझता हूँ कि लोग अभी इकट्ठा होने वाले हैं। और मैं दूसरा जो कहने का है उधर बताएंगा। विनती है सभी गोवा प्रेमी लोगों के लिए कि 6 तारीख को 3:30 बजे तुम लोग मिनिज ब्रगांजा हॉल में इकट्ठा जाओ, और हमें तुम्हारा साथ दे दो।